दिव्य ग्रंथ है जो भक्ति को तुरंत प्रकट कर देता है, नहीं तो हमारी भक्ति दुखी रहती है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहता है। आज कितनी भक्ति हो रही है, सब बिहारी जी भाग रहे हैं, लेकिन सब दुखे हैं, न ज्ञान है न वैराग्य है। जैसे वृंदावन में भक्ति तो जवान हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित हुए कि नहीं। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होगा वो भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी, भटक जाएगी। जिसमें वैराग्य नहीं होगा वो भक्ति टिकेगी नहीं। तो ज्ञान वैराग्य को मूर्छित देखा था, तभी भक्ति ने कहा था मैं विदेश चली जाऊंगी। अगर मेरा दुख दूर न हुआ तो विदेश, आज भी देख लो वृंदावन के बाद लोग विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, दुख दूर करने के लिए। पहले वृंदावन आते हैं क्योंकि भगवान बिहारी जी विश्वात्मा है। अब फिर तुमको एक धक्का मारते हैं, अमेरिका फेंक देते हैं, जाओ बेटा, लोभ के कारण भागो, वृंदावन छूट जाता है। फिर हम अपने पश्चात संस्कृति को लेके आते हैं, अब बिहारी जी की संस्कृति को भूल जाते हैं, यहाँ भोग करते हैं। जब फिर भोग करते हैं तो फिर भगा देते हैं भगवान। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन में रहो तो नित्य भागवत का पाठ करो। अगर नियम से करते हो तो केवल द्वादशी के दिन सूतक माना जाता है, इसलिए सूतक मानना चाहिए। लेकिन कथा में कहीं द्वादशी पड़ जाए तो महापुण्य मानना चाहिए। इसलिए मैं एक बात नहीं बोलता है एक पक्ष की, नहीं, आदि सुन के जाओगे तो आदि में उलट के रहोगे। तो दोनों बात समझना चाहिए कि जिस चीज के लिए मना है उसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर किस परिस्थिति में करना है, कब करना है। इसे नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। एक आधा श्लोक जो भी बन पड़े रोज सुनना चाहिए। कहते हैं महाराज